So hello guys, this is Ajit Singh Chadak from the Bharat Prep and AS Chemistry. So students, we today discuss the most important topic of basics of the quantum chemistry, and that's one topic that is called de Broglie equation. इस क्वेश्चन के JKPSC में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक शेड्यूल किया हुआ है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे de Broglie इक्वेशन की। तो de Broglie इक्वेशन सबसे पहली इक्वेशन है जो हमारे पास ड्यूअल नेचर ऑफ दी पार्टिकल की बात करती है, पार्टिकल और एज अ वेव की बात करती है। अब हम बात करते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो सबसे पहले ये किसका यूज़ करता है? ये यूज़ करता है, सबसे पहले पॉइंट आपको याद, यहाँ पे यूज़ करता है किसका? यहाँ पे प्लैंक्स इक्वेशन का, प्लैंक इक्वेशन का, ये प्लैंक थ्योरी का, एंड ये यूज़ करता है किसका भी हमारे पास? ये यूज़ करता है आइंस्टीन थ्योरी का, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। इन दोनों का यूज़ करता है हमारे पास क्या निकालने के लिए? ड्राइव करने के लिए। किसको ड्राइव करने के लिए? डी ब्रॉगली इक्वेशन को। अब ये है कि भी एज पर आइंस्टीन व्हाट इज एनर्जी? सो एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड व्हाट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस? इट इज एनर्जी इज इक्वल टू, ये बोलता है MC का स्क्वायर। वो जो पहले बात करें यहाँ पे प्लैंक की बात करें, तो प्लैंक ने जब डी ब्रॉगली वेव की बात की थी, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते कि यहाँ पे ये वेव टाइप पार्टिकल है और ये नेचर जो है यहाँ पे वेव की है, और यहाँ पे मान के चलें कि ये जो नेचर हमारे पास है मैटर की, वो क्या है? एज अ पार्टिकल है, एज अ पार्टिकल है। सो ये बनता है हमारे पास इक्वेशन 1 और ये बनता है हमारे पास इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को कंबाइंड करें तो क्या बनेगा? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों को कंबाइन करें या कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी गेट? हमें मिलता है भाई हमारे पास एनर्जी बराबर है, तो एच वी किसके बराबर आएगा? एच वी आएगा MC का स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि भी यहाँ पे एच वी इज इक्वल टू C बाई लेमडा इज इक्वल टू MC का स्क्वायर। बोथ साइड हमारे पास यहाँ से C स्क्वायर कट गया, यहाँ से C कट गया, बताओ क्या बचे पीछे? तो पीछे बचा हमारे पास यहाँ पे क्या भी? H बाई लेमडा इज इक्वल टू MC। और यहाँ से अगर मैं लेमडा निकालूँ, वेवलेंथ निकालूँ, तो वेवलेंथ क्योंकि भी यहाँ पे ये होगी H अपॉन MC। ये बना आपका भी रिलेशन। अब इसी रिलेशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। इस रिलेशन में अगर हम एज्यूम करें, इफ अगर मान लो हमारे पास जो V है, जो V है वो क्या भी? वो C के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? तो इक्वेशन बनी लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन MV, H अपॉन MV। V यहाँ पे क्या? वेलोसिटी। ठीक है, और हमारे पास M यहाँ पे क्या? तो M हमारे पास मास पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल का, और H क्या? हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये बनता है पहला फॉर्मूला हमारे पास, दिस रिलेशन ऑफ द वेवलेंथ विद द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मास अलोंग विद द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, देखो भाई, प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम भी बोलते हैं। तो क्या बना इक्वेशन? तो इक्वेशन ये बन सकता है कि H इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये भी बनती है इक्वेशन भाई हमारे पास। तो दो इक्वेशन की, वो दोनों इक्वेशन कौन सी है भाई? ये इक्वेशन हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन हमारे पास है। अब हम ये जो इक्वेशन हमारे पास है डी ब्रॉगली इक्वेशन हमारे पास, इसके बाद आते हैं, देखो भाई सबसे पहली बात यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास वेवलेंथ जो है, जो हमारे पास वेवलेंथ है हमारे पास, दिस इज proportional to, this is proportional to और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये होता है क्या? हमारे मोमेंटम। ठीक है, या बोल सकते हैं यहाँ पे दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भी कह सकता हूँ मैं, मास। तो जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा हो उसकी वेवलेंथ कम, जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिस पार्टिकल का मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल का बाय द वे उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो मतलब उसका उस समय मास कम है, एट द सेम टाइम या फिर उसका मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमारे पास कम है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, या फिर न्यूट्रॉन की, या फिर एक सिंपल सी बात करता हूँ मैं यहाँ पे क्रिकेट बॉल की बात करता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिए। अब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो इसका इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा। और उसके बाद किसका मास ज़्यादा? उसके बाद प्रोटॉन का मास ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मोमेंटम कम हो गया यहाँ पे। और ऐसे में बात करें यहाँ पे क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है
अगर जिसका मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। तो ये ऑर्डर किसका भाई, ये ऑर्डर है वेवलेंथ का। तो याद रखना भाई दिस इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑर्डर भी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। और मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम किसका ज़्यादा यहाँ पे, तो वी हैव अ क्रिकेट बॉल वी हैव अ क्रिकेट बॉल, इसका मोमेंटम, उसके बाद वी हैव अ न्यूट्रॉन, वी हैव अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इनकी बात करें तो इनका वी कैन से मोमेंटम ज़्यादा है, इनका मोमेंटम ज़्यादा है, इनका मोमेंटम ज़्यादा है और इनका मास ज़्यादा है। तो अगर ये भी एक ऑर्डर हो गया मास मोमेंटम को। तो ये पहले याद रखो भाई यहाँ पे किसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो डी ब्रॉग्ली क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन में कर दिया सबसे पहली बात। अब इसी डी ब्रॉग्ली क्वेश्चन को यूज़ करके हम यहाँ पे निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ बोर पोस्टुलेट। तो किस तरह बोर पोस्टुलेट, तो हम आप आउट ड्राइंग करते हैं, इट्स अ डेरिवेशन ऑफ व्हाट वी कैन से बोर पोस्टुलेट्स, ठीक है, बाय यूजिंग विच इक्वेशन, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन। तो हम यहाँ से निकालेंगे बोर पोस्टुलेट निकालेंगे बाय यूजिंग व्हाट वी कैन से, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डी ब्रॉग्ली इक्वेशन। तो बेसिकली भाई आप देखो हमने अभी डी ब्रॉग्ली इक्वेशन यूज़ की, तो दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एच अपॉन एम वी आया हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एन टाइम्स वेवलेंथ को अगर मैं कंसीडर करूँ, ये आता है हम पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू circumference of the सर्कल ऑफ सर्कुलर जो पाथ है वहां पे किसका पाथ है, बोर का पूरा आएगा, दैट इज इक्वल टू को आएगा भी कितना 2 पाई आर सर्कल, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे भी, तो देयरफॉर n मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पे डालते हैं किसकी वैल्यू, तो यहाँ पे डालते हैं लेमडा की वैल्यू। तो n लेमडा की वैल्यू क्या यहाँ पे एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर, डन, ठीक है। इतना सा क्लियर अभी हमारे पास। अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से बताओ भी, यहाँ से एन एच क्या आएगा, एन एच आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है, आएगा 2 पाई आर इंटू एम वी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू ये आएगा एम वी आर। और एम वी आर क्या भी, एम वी आर बेसिकली हमारे पास ये क्या है, सो एन वी आर इज नथिंग बट इट इज आल्सो द मास ऑफ द पार्टिकल, जिसका मास m होगा उसकी वेलोसिटी v होगी, और r क्या होगा भी रेडियस, जो पार्टिकल हमारे पास जिसका मास m है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद उसका रेडियस जो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं सेंटर से r है, ये रेडियस है, उस पार्टिकल का मास m है और उसकी वेलोसिटी क्या v है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये भी याद रखना हमने पढ़ा है डेरिवेशन के साथ से। तो ये होगा भी आपका, सो वी कैन से दिस इज अनदर पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल विच सेज दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v एंड हैविंग रेडियस r इज इक्वल टू, वो क्या आएगा भाई, वो आएगा हमारे पास एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया यहाँ पे। सो वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं एल से नोट करता हूँ। लीनियर मोमेंटम क्या होता है यहाँ पे, पी से नोट किया मैंने, एंगुलर क्या होता है यहाँ पे, तो याद रखना एंगुलर मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। और कितना आएगा यहाँ पे भी, वो आएगा हमारे पास एन इंटेग्रल एच अपॉन 2 पाई। ये होगा भाई यहाँ पे। सो दिस इज द वन केस, सो हियर वी ड्राइव दी व्हाट वी कैन सॉल्व डी ब्रॉग्ली क्वेश्चन हमने क्या निकाला, बोहर पोस्टुलेट निकाला। दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना याद भी। उसके बाद आते हैं आगे हमारे पास, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। और कोशिश मेरी ये रहती है यहाँ पे टॉपिक में कि मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन, थर्ड थिंग जो मैं यहाँ पे निकाली वो निकालना रिलेशन किसका भी, सो वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन इसका, एक निकालेंगे वेवलेंथ का, वही डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का, और किसका काइनेटिक एनर्जी का। एंड आल्सो वी फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी निकालेंगे वेवलेंथ, ठीक है। अब इसका भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये कैसे करेंगे यहाँ पे, वेवलेंथ डी ब्रॉग्ली या फिर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, या फिर वेवलेंथ और किसका पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कैसे निकालें। सबसे पहले पता आपको भी काइनेटिक एनर्जी की होती है, काइनेटिक इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा 1/2
1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, ये होती है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ यहाँ से वी स्क्वायर क्या आएगा अभी, तो यहाँ से वी स्क्वायर आएगा, बताओ अभी क्या है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। अच्छा यहाँ से वी क्या आएगा बताओ, तो वी आएगा रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, ये हो गया वी। अब हम इसी वी को पुट करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ में, तो बताओ भी वेवलेंथ क्या पढ़ी हमने, वेवलेंथ इज इक्वल हमने क्या पढ़ा, एच अपॉन एम वी पढ़ा है। अब एम वी की जगह पे क्या डालते हैं अभी, तो एम वी की जगह डालते हैं ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू डालते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा एच अपॉन एम फॉर्मूले का, और वी की जगह पे रूट ऑफ क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या आएगा एम। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, ये बनेगा एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, तो ये बनेगा आपका भी वेवलेंथ का फॉर्मूला। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी v। नेक्स्ट कम हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की। भाई देखो सिंपल सी बात मैं बता दूं, जितना पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, उतना ही वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है। तो ये लिखो भाई यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई यहाँ पे, तो मतलब क्या हो गया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है E, और मल्टीप्लाई बाई उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है यहाँ पे, अब यहाँ से भी v का स्क्वायर निकालो, बताओ क्या बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, ट्वाइस ऑफ E इंटू v अपॉन क्या आएगा, m आएगा। और यहाँ से भी v बताओ क्या होगा, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ E v अपॉन m। तो बताओ अभी यहाँ से भी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ को ड्राइव करके पूरा पुट करूँ तो मैं बता दूंगा यहाँ पे फॉर्मूला। सो वी कैन से वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अगेन मैं वहाँ पे v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मैं चेंज भी कर दूंगा यहाँ पे, ये बनेगा टोटल हमारे पास, जैसे वो बना था ट्वाइस ऑफ काइनेटिक इनटू m, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज E इंटू वी, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी m होगा हमारे पास। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला किसकी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो उसकी बात करते भी, देखो सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमारे पास, उसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, इसको प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंसी, ये भी हमारे पास। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहली बात ये कब एप्लीकेबल होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है कहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वही सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, तो वहां पे ये एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे तो इट इज अप्लाइड फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पहली भाई यहाँ पे। दूसरी बात करें यहाँ पे, तो भाई अगर देखो, अगर आप इसकी प्रिंसिपल की बात करते हो, देखो यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन नॉट मेजर द अनसर्टनिटी इन पोजीशन दैट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स। ये क्या भी यहाँ पे, दिस इज अनसर्टनिटी कहां पे भी, इन अ पोजीशन, एंड डेल्टा p, दिस इज अनसर्टनिटी इन अ मोमेंटम एट अ सेम टाइम। हम इनको कभी भी मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। अगर मान लो मैंने पोजीशन को डिटरमाइन किया, ठीक है, उस समय मोमेंटम वेरी हो जाएगा। अगर मैं मोमेंटम को डिटरमाइन कर दूं तो पोजीशन वेरी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे लेट्स से कि भाई हमारे पास चेंज इन पोजीशन इक्वल टू 0 है, तो उस समय क्या होगा भाई, उस समय हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पता क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल इन्फिनाइट हो जाएगा। ये लो भाई, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर मान लो आपने बताया कि भाई चेंज इन
क्या कहते हैं इसको, मोमेंटम इक्वल टू जीरो है, तो उस समय क्या होगा बताओ भी, उस समय हमारे पास चेंज इन पोजीशन क्या होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो मतलब वी कैन नॉट डिफाइन बोथ प्रॉपर्टी एट अ सेम टाइम। दैट मीन्स इफ, अगर मान लो मैं यहाँ पे सिंपल बोलता हूँ, इफ वन थिंग इज सर्टन, ठीक है, एक चीज क्या है सर्टन, आपने एक्यूरेट निकाल दी, तो दूसरी को जाएगी बताओ भी, अनदर इज अनसर्टन, एक सर्टन है सॉरी, दूसरी की होगी अनसर्टन होगी, अनदर इज अनसर्टन। डन भाई यहाँ पे, तो ये होगी भाई। बाकी इसका आपको पता है कि भाई हाँ वी कैन नॉट मेजर द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ सेम टाइम। तो ये आपने डेफिनेशन तो पढ़ी होगी यहाँ पे। अब बेसिकली इसमें दो फॉर्म लगते हैं भाई, एक फॉर्मूला ये रहा भाई यहाँ पे, तो चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाई चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन क्या होता है भाई यहाँ पे, होता भाई h/4 पाई। ठीक है भाई यहाँ पे। अब अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन व्हाट इज मोमेंटम, इट इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो ये बनेगा आपका h/4 पाई होगा भाई, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्म हो गया। यहाँ पे ये भी याद रखना कि भाई h/4 पाई की अगर मैं वैल्यू लगा दूँ यहाँ पे, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे आता है 0.53 इंटू 10⁻34 आता है। ठीक है, तो ये आगे भी यहाँ पे, ये आगे भी हमारे पास h/4 पाई की वैल्यू, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो शॉर्टकट में याद रखें यहाँ पे भी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की, और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 0.53 इंटू 10⁻34। न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए आपको याद रखना है 0.53 इंटू 10⁻24 या 34 याद रखना है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, और वो भी किसके साथ, यहाँ पे पोजीशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे मास नहीं लिया मैंने, तो ये हो गया क्लियर भाई। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि भाई एक और रिलेशन आता है जहाँ पे हम एनर्जी और टाइम को भी अनसर्टन रख देते हैं, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट एनर्जी एंड टाइम एट अ सेम टाइम। तो वी चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा ई मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी आता है भाई क्या आपका h/4 पाई, ये भी हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इतना सा क्लियर अभी आपको, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको जेकेपीएससी में लास्ट आप देखोगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था, वहाँ पे उन्होंने शायद टाइम बोला निकालने को और उन्हें एनर्जी दी थी, एनर्जी बोल निकालने को टाइम दिया था। तो ये चीज़ भाई यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे दी होगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी। तो लेट अस मूव फॉर अ न्यूमेरिकल, तो आओ अब न्यूमेरिकल करते हैं। मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि इसका कोई जरूर नहीं है, थ्योरी पे उतना यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये हो गया भाई आपका डिलीट। ठीक है, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं ऊपर, ये हमारे पास काम की चीज़ है, ये आपको रखना है यहाँ पे याद, ये रखना आपको याद। स्वाते भी इस पे। अब देखो भाई सबसे पहले मैं बात करूँ आपको इस पूरे पार्ट की, इस पूरे पार्ट की, ये जो पार्ट है हमारे पास है ना, ये पार्ट, दिस इज द मेडिकल पार्ट वेयर वी प्रोसीड एक्चुअली। इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं नाउ सी। तो अब हमारे पास अगर इसका मैं एक न्यूमेरिकल निकालूं तो आपको थोड़ा बहुत समझ आए न्यूमेरिकल पोर्शन का कैसे अटैचमेंट होगा हमारे पास, इसको कैसे निकालेंगे, और जो मैंने बताया यहाँ पे 0.53 इंटू 10⁻⁻34 का यूज़ कैसे करना। तो लेट अस गो फॉर अ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है यहाँ पे, सो राइट न्यूमेरिकल। मेरा जो न्यूमेरिकल आपने यहाँ पे लिखना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। कहता कैलकुलेट, क्या बोलता है भाई, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स निकालो भाई यहाँ पे। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का whose velocity is how much, 3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर सेकेंड -1, किस में दिए, सेंटीमीटर में दिए। ठीक है, एक्यूरेट अप टू, ये बहुत वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, एक्यूरेट अप टू या एक्यूरेट विद इन का भी लिखा होता है। ठीक है, एक्यूरेट अप टू कितना दिया, एक्यूरेसी इसकी ये दी है, एक्यूरेसी कितनी भी 0.001%। जब भी हमारे पास सेंटीमीटर में आए तो एच को याद रखना, एच आप लगाओगे अर्ग में, अगर मीटर में आए तो एच लगाओगे आप किस में भाई, तो एच लगाओगे आप यू कैन से इन जूल में, अगर मीटर में आएगा तो गो फॉर दिस वन। अब ये जो निकली वैल्यू, ये निकली भाई किसमें, जूल सेकेंड में।
ये निकली वैल्यू किसमें, जूल सेकेंड में। अगर अर्ग में करनी तो क्या होगी भाई, यहाँ पे वैल्यू देखो तो 0.53 इंटू 10 रेज पावर -34 जूल सेकेंड की वैल्यू अर्ग में करना चाहते हो क्या होगी भाई यहाँ पे, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज पावर 7 अर्ग। तो इसकी 7 वैल्यू कम करो, ये बनेगा आपका 0.53 इंटू 10 रेज पावर -34 था, ठीक है। इंटू हमने किया अभी जूल की जगह पे लगाया 10⁻7 लगाया, ये बनी आपकी अर्ग सेकेंड बनी, दैट इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 रेज पावर माइनस करो भाई यहाँ पे, तो ये 4 गया 3 पीछे, तो बन गया शायद 27 बन गया ना, 27 अर्ग से सेकेंड बन गया यहाँ पे भी डन। यहाँ पे तो ये भी वैल्यू गा सकते हो, तो ये भी वैल्यू गा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर के साथ कौन जाएगा भाई, सेंटीमीटर के साथ जाएगा अर्ग जाएगा, ठीक है ठीक है। वैसे अगर मीटर होता तो उसके साथ कौन जाता बताओ, उसके साथ जूल जाता, ये भी याद रखना है यहाँ पे। तो कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द यूनिट रिमेन सेम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे, तो निकालो भाई आंसर क्या होगा। तो क्या बोला अभी इसने, हमारे पास डेल्टा एक्स और वी की बात की है, तो बताओ अभी हमने पढ़ा अभी, पहले निकालते हैं वी, पहले निकालते हैं वी। तो वेलोसिटी दी भाई कितनी, वेलोसिटी हमारे पास 3 इंटू 10 रेज पर 4 सेंटीमीटर सेकेंड -1, और ये बोला भाई एक्यूरेसी अप टू। अब यहाँ पे होगा मतलब डेल्टा वी निकालना, डेल्टा वी क्या होगा भाई, यहाँ पे टोटल वेलोसिटी जो दी हमारे पास उसकी हमने निकाली है परसेंटेज, तो कितनी भाई यहाँ पे एक्यूरेसी 0.001%, मतलब 0.001 डिवाइड बाई क्या होगा 100, मल्टीप्लाई से करें यहाँ पे भी 3 इंटू 10 रेज्ड पर 4, तो ये बनेगी आपकी भाई, ये बनेगी सेंटीमीटर सेकेंड -1 में एक्यूरेट टाइप की जो चेंजिंग वेलोसिटी होगी। तो ये कितना बना बताओ भाई, ये बन गया आपका 10 रेज्ड पर पहले इसी को करता हूँ यहाँ पे, तो ये बना आपका 0.001 इंटू 3 इंटू 10 रेज पर यहाँ पे 4 था, 2 इधर से गया, ये बना भाई 2 हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया आपका कितना भाई, ये बन गया 10 रेज्ड पर -3 इंटू 10 रेज्ड पर 2 इंटू 3, ये बन गया कितना भाई 0.3, लो भाई 0.3 सेंटीमीटर सेकेंड -1 आया चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब निकालेंगे डेल्टा एक्स, तो बताओ भी यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होता है, तो मैं डेल्टा एक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, इक्वेशन पुट करते हैं पहले, डेल्टा एक्स इंटू व्हाट वी कैन से, तो यहाँ पे आएगा भाई आपका मास, मास भी तो लिखना है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी h/4 पाई। लगाओ अभी यहाँ पे वैल्यू, तो डेल्टा एक्स बताओ क्या आएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका h/4 पाई की वैल्यू यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ अर्ग वाली, तो ये बनेगा 0.53 इंटू 10 रेज पर -27, ठीक है। यहाँ पे हो गया भी अपॉन किससे डिवाइड करना बताओ, यहाँ पे डिवाइड करना आपको m और v से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 9.11 इंटू 10 रेज पर, अच्छा ग्राम में करना, अब केजी में था 31, तो ग्राम में कितना आएगा 28 आएगा, 28 भी, ठीक है हो गया यहाँ पे भी। अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना 0.3 से। देखो भाई ये मास ग्राम में है, ये हमारे पास आपका सेंटीमीटर सेकेंड -1 में, ऊपर हमने निकाला किस में निकाला, ये अर्ग में निकाला है, तो ये अर्ग सेकेंड में हमारे पास है। अब ये पूरा डिवाइड करें तो डिवाइड करके ये आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.292 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कैसे निकाल, देखो यहाँ पे मैं बता दूँ एक अर्ग क्या होता है, देखो जैसे हम पीछे पढ़ता हूँ 1 जूल क्या होता है, वैसे याद रखना एक अर्ग क्या होता है, एक अर्ग होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -1 2, ठीक है यहाँ पे भी। और ये भी बता दूँ आपको कि भाई हमारे पास एक जूल कितना होता है, ये भी बता दूं, तो ये होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पूरा आपका डेटा, जो भी डेटा होगा कंपाइल्ड डेटा वो यहाँ से निकल जाएगा। सो आई होप कि यहाँ से आपको फॉर्मूला लगा के आपको डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज चेंज इन व्हाट वी कैन से पोजीशन। तो ये हो गया भैया आपका, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन निकाला, और आई होप कि आपको न्यूमेरिकली पोर्शन समझ आया कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे निकालना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बीइंग देयर। और आप इसी तरह से ट्राई करना डेल्टा ई और डेल्टा टी का, इसके कुछ क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा, एंड यू विजिट देयर एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।